चुनर वाली रंग बरसे, होली है। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी होली। एंड मैं ना आज आपसे शेयर करने वाली हूँ होली मेरी लाइफ में कैसी रही है और मेरे लिए मीन क्या करती है, राइट। होली इज अ फेस्टिवल विच चेंज्ड फॉर मी आफ्टर माई मैरिज। तो माई हस्बैंड इज अ पाइसियन, ही लव्स वाटर। एंड मेरा होली का ट्रेंड था कि यार बाहर जाओ, होली खेलो अच्छे से, घर आओ, नहाओ और आराम करो। बट शादी के बाद जैसे बहुत सी चीजें बदलती है, होली खेलने का तरीका भी बदल गया। तो पहली होली में मेरी सिस्टर आई हुई थी घर, एंड मैंने दोनों को बोला, अपने हस्बैंड को और सिस्टर को, कि मेरे बिस्तर पे अंदर कोई पानी नहीं डालेगा। एंड बट एज बोथ ऑफ देम आर, थोड़ी देर में हमने होली खेलनी शुरू की और ये दोनों मग्गे से मेरे पूरे बिस्तर पे, गद्दों पे पानी फेंक रहे थे। एंड दैट डे एंड नाउ मैंने बहुत बोला, मतलब गुस्सा हुई सब कुछ। एंड देन मैंने बैठ के सोचा, मैंने कहा यार मेरा ही सारा मजा किरकिरा हो गया। तो अगली बार से मैं भी होली एंजॉय करने लग गई। तो हुआ क्या, मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट हुई थी, वो आई हुई थी होली पे चंडीगढ़ मेरे पास, मेरा ब्रदर और मेरी वुड बी भाभी, एंड मेरे दो बेटे 3.5 साल और 1 साल, राइट। एंड हमने खूब होली खेली काले रंग से, मतलब सबके फेस हमने काले कर दिए बुरी तरह से। एंड जब होली के बाद हम लोग नहाने गए तो वी रियलाइज बाथरूम में पानी नहीं आ रहा। तो अब हमने क्या किया, उस टाइम पे ये इरा तो था नहीं कि बड़े सारे ओयो होटल्स थे या इजीली अवेलेबल थे, और हमें स्ट्राइक भी नहीं किया। तो मेरे सिस्टर के इन लॉज हैं पटियाला में, हमने गाड़ी में हम सब बैठे, हमने न्यू वैगनार खरीदी हुई थी, सीट्स पे हमने अखबार बिछाई, बिकॉज वैगनार बस 4 दिन पहले ही आई थी। और हमने चंडीगढ़ से पटियाला ड्राइव किया और हम पटियाला पहुंच गए बिल्कुल काली शक्लें लेकर, मतलब पूरा ब्लैक कलर लगा हुआ। एंड मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ, हम जब नहा के निकले तो मेरी सिस्टर के फेस से ब्लैक कलर उतरा ही नहीं। एंड मैरिज आई थिंक 15-20 दिन बाद थी। एंड आंटी इतनी वरिड, आंटी कहती शादी तक उतर तो जाएगा ना प्रीति कलर, ऐसे तो नहीं रह जाएगा क्या। तो इमेजिन दिस इज व्हाट हैपेंड। बट सिर्फ यही नहीं किया हमने होली में, हम एक बारी वृंदावन की होली खेलने गए। आप सबको पता है वृंदावन की होली इज अ सिंबल फॉर लव एंड यूनिटी। भगवान कृष्णा और राधा ने ये कल्चर चलाया एक तरह से, राइट। एंड अभी भी बहुत सारे डिवोटीज होली से कुछ दिन पहले वहां जाते और होली खेलते हैं। तो मैं और सनी भी पहुंच गए एक बार, एंड वहां पर इतना लड़ाई झगड़ा कीचड़, इतना मतलब मजा, ऑसम स्पेस, बट डर वाली, चोट लग सकती है। हमने वो होली एंजॉय की। पर यहाँ मेरी कहानी नहीं खत्म होती। एक बार क्या हुआ, वी हैड शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस इन दिल्ली। तो मैंने अपनी सिस्टर को एंड ब्रदर इन लॉ, बिल्कुल 10 मिनट दूर ही रहते थे, तो मैंने उनको बोला कि इस बार ना हम होली खेलेंगे पर बाहर सोसाइटी में ही खेलेंगे, घर कोई नहीं आएगा मेरे, तुम लोग आके घर गंदा कर देते हो। एंड मैंने अभी नया फर्नीचर खरीदा है, ठीक है। बट मेरी कौन सुनता है, वो आपको समझ आ ही जाएगा अभी जब मेरी आप आगे बात सुनोगे। तो जी हम बाहर होली खेली, तो हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था बिकॉज दे केम अर्ली। तो हम सोसाइटी के ग्राउंड में चले गए होली खेलने, एंड वहाँ पे ना वो लोग ये ठंडा ही सर्व कर रहे थे। तो हमने कुछ खाया नहीं हुआ था, मेरे बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया हुआ था। एंड मेरी सिस्टर की डॉटर तो 1-1.5 साल की थी तब, ठीक है। तो मैंने सबको भी भांग पिलवा दी, मतलब ये ठंडे ही पिलवा दी, सोचकर ये ठंडे ही है, ठीक है। और इस ठंडाई में क्या था, भांग। हमने क्योंकि खाया नहीं हुआ था कुछ, हमने साथ में गुजिया खाई और साथ में पी ली भांग के 2-3 ग्लास। तो मीठे के साथ जब भांग पियोगे तो ऑब्वियसली पता ही है आप लोगों को, बिल्कुल चढ़ जाएगी। और अभी हम वापस आए थे होली खेल के, 1-1.5 घंटा हुआ होगा इतनी भांग शांग पिए। तो मेरा ब्रदर इन लॉ, वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, विशाल, वो ना देख के कहता है सोनी देख ये पेड़ हिल रहा है, मतलब दे वर रेडी टू गो बैक, राइट। वो जाने ही वाले थे वापस, एंड हम बाहर खड़े होके बाय कर रहे थे। कहता देख प्रीति ये पेड़ हिल रहा है ना। तो जी पेड़ हिल रहा है, तो अच्छा पेड़ हिल रहा है। उतने मेरा हस्बैंड कहते नहीं नहीं विशाल ये तो ट्री हिल रहा है। ट्री हिलने लग गया। उतने मेरी सिस्टर, ओह नहीं नहीं वो देखो आप दोनों ही हिल रहे हो। एंड करते हुए अब क्या करते हम, अब बच्चों को और इन सबको मुझे घर के अंदर लाना ही पड़ा। अब घर के अंदर ये तीनों तो बिल्कुल टुन हो गए। मैंने इनको बोला यार कुछ नहा लो या कुछ, बट इतनी चढ़ी हुई थी कि जितने स्नैक्स हमारे घर में पड़े थे 1 साल के, सब खत्म हो गए, क्योंकि खाया कुछ हुआ नहीं था, भांग और इस पे थे हम, ठीक है।
गुजिया परी, सारे स्नैक्स जो साल भर से मेरे खत्म नहीं हो रहे थे वो खत्म हो गए। एंड हम हंसने लगे तो हंसते ही जाए, हम रोने लगे तो रोते ही जाए। एंड आई स्टिल रिमेम्बर रात के 9-10 बजे जाके हम लोग को कुछ होश आया कि हाँ अब समझ आ रहा है हो क्या रहा है, राइट। तो एंड सिंस देन कभी भी होली में ऐसा नहीं होता कि हम रेन डांस में ना जाए, हम पानी से एक दूसरे को भीगा ही ना करें। पर जब मैं फंक्शनल मेडिसिन में आई, अब चैलेंज हो गया एक, मुझे वो कलर्स नहीं यूज करने थे जिसमें टॉक्सिन्स थे। तो मेरा 1 महीने होली से पहले काम होता है ऑर्गेनिक कलर्स लाके घर में रखना, ठीक है, और रेन डांस पक्का ध्यान रखना कहाँ पर हो रहा है, बिकॉज अदरवाइज वही टॉक्सिक कलर सबके मुंह पे लग जाएंगे। एंड हमने जब फर्स्ट टाइम गुजिया बनाई तो मुझे अभी तक याद है कि हमने नेक्स्ट डे गुजिया बनानी थी, और मैं और मेरे हस्बैंड सनी हम मार्केट गए खोया वगैरह लेने, और फिर हम गुजिया के वो जो आते हैं ना प्लास्टिक के वो बने हुए, वो लेकर आए। और अब जब मुझे फंक्शनल मेडिसिन में आने के बाद प्लास्टिक यूज करना छोड़ दिया, तो मुझे स्टील के वो गुजिया के कंटेनर्स लेके आने पड़े, जो कि बड़े क्यूट है। एंड आई थिंक दैट्स वन थिंग विच आई रियली लव डूइंग ऑन होली, and I can continue with many such memories, but I now want to hear from you. आपके लिए होली कैसी रही? आपने होली में अपने loved ones के साथ क्या मजा किया? क्या मेमोरीज हैं आपकी होली की? Let's relive them and rewire our brains for happy memories. Wish you a very happy होली। and जाते जाते मैं कुछ चीजें बोलना चाहती हूँ। एक, विंटर्स में हमने खूब पानी बचाया, तो होली पे जी भर के पानी से होली खेल लो, राइट। सेकेंड, होली प्यार का सिंबल है, सबको कलर लगाओ, प्यार से लगाओ और दिल से ग्रैटिट्यूड दे के लगाओ। एंड तीसरा, अपने आप को भी प्लीज कलर करो फ्रॉम इनसाइड। 7 कलर्स अपनी प्लेट में डालो और उसको अपनी बॉडी को उससे कलर करो। Feed yourself well, nourish yourself well, stay happy, create beautiful memories, and wish you an amazing Holi from my side. Love you. Thank you. Share, subscribe, and share what memories you have of this festival.